अम्मा बाद नाज़रीन गिरामी कदर, वादा मऊदा के मुताबिक सूरह फातिहा के वजूब के मुतालिक कलाम किया जा रहा है, गुफ्तगू किया जा रहा है कि आया नमाज के अंदर सूरह फातिहा का क्या हुक्म है, पढ़ना वाजिब है या फ़र्ज है। इस बारे में तीन मज़ाहिब हैं, एक इमाम मालिक का है, दूसरा इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल का है, तीसरा मज़हब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का और आपके मुक़ल्लिदीन का है। पहला कौल इमाम शाफी का, यानी कि पहला मज़हब इमाम शाफी का कौल कदीम और इमाम अहमद बिन हम्बल का ये मज़हब है कि सूरह फातिहा नमाज के अंदर पढ़ना फ़र्ज है, यानी कि रुकन मुअय्यन है, चाहे वो इमाम हो या मुक्तदी हो। और इमाम चाहे जहरन किरात कर रहा हो या सिर्रन किरात कर रहा हो, मुक्तदी पर हर हाल के अंदर किरात सूरह फातिहा की करना लाजिम और ज़रूरी है। और इमाम शाफी का कौल जदीद यानी कि नया कौल वो ये है कि अगर इमाम जहरन नमाज कर रहा हो, नमाज की किरात कर रहा हो, तो ऐसी सूरत के अंदर मुक्तदी पर सूरह फातिहा के मुतालिक इमाम शाफी के दो कौल हैं। एक कौल के अंदर वो कहते हैं कि मुक्तदी भी सूरह फातिहा की किरात करेगा, और दूसरे कौल के अंदर ये कहते हैं कि मुक्तदी सूरह फातिहा की किरात नहीं करेगा। इमाम मालिक का मजहब और इमाम मालिक का नजरिया सूरह फातिहा के बारे में यह है कि चाहे इमाम हो या मुनफरिद शख्स हो, उस पर सूरह फातिहा की किरात करना रुकन मुअय्यन है, यानी कि सूरह फातिहा ही पढ़ना लाजिम और फर्ज है। इसके अलावा कोई और सूरत या कोई और आयत वगैरह नहीं पढ़ सकता। फिर इमाम मालिक का नजरिया ये है कि अगर मुक्तदी हो तो इस सूरत के अंदर अगर इमाम सिरन किरात कर रहा हो तो फिर मुक्तदी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो सूरह फातिहा की किरात को तर्क कर दे, यानी कि यहाँ पर भी मुक्तदी को सूरह फातिहा की किरात करना लाजिम है। और अगर इमाम जहरन सूरह फातिहा की किरात कर रहा था तो ऐसी सूरत के अंदर इमाम मालिक के नजदीक सूरह फातिहा की किरात मुक्तदी अगर ना करे तो कोई हर्ज कोई नहीं, यानी कि सूरह फातिहा की किरात अगर इमाम जहरन किरात कर रहा हो तो उस पर लाजिम और फर्ज नहीं होती। इमाम अबू हनीफा का मौकिफ ये है कि इमाम और मुनफरिद इन दोनों पर सूरह फातिहा की किरात करना वाजिब है, लेकिन ये मुअय्यन नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और सूरत पढ़ ले या कोई और आयत पढ़ ले तो भी नमाज जायज और काफी हो जाती है, लेकिन सज्जा साफ लाजिम होता है। और मुक्तदी के बारे में इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं कि मुक्तदी को हर हाल के अंदर सूरह फातिहा की किरात करना ममनू है, नहीं करेगा, चाहे नमाज जहरन हो यानी कि इमाम जहरन किरात कर रहा हो या सिरन किरात कर रहा हो, हर हाल के अंदर मुक्तदी पर सुकूत लाजिम है, वो खामोश रहेगा, सूरह फातिहा की किरात नहीं करेगा। इसके अंदर दलाइल हर एक के अपने अपने हैं, लेकिन सबसे कवी तरीन और अकवा दलील जो है वो अहनाफ हजरात की है। हम पहले इमाम शाफी के दलाइल नकल करेंगे, फिर इमाम मालिक के, फिर अहनाफ के दलाइल नकल करने के बाद इमाम शाफी और इमाम मालिक के जो दलाइल हैं उनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला उन्होंने अपने इस मौकिफ के ऊपर यह दलील पेश की है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातन लम यक़रा फीहा बिउम्मिल कुरान फहिया खिदाजुन। हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है लेकिन उसके अंदर सूरह फातिहा की किरात नहीं करता तो उसकी नमाज गैर मुकम्मल है, गैर ताम है, वो नाकिस है। और दूसरी दलील उन्होंने ये पेश की, ला सलाता इल्ला बिकिरात फातिहातिल किताब फमा ज़ाद औ कमा क़ाल। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा की किरात के बगैर कोई नमाज नहीं होती। अब ये दो दलीलें हैं, इन दो दलीलों की वजह से इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल ये कहते हैं कि नमाज के अंदर सूरह फातिहा की किरात करना फर्ज और लाजिम है। अब इमाम मालिक के दलाइल की तरफ आते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने अपने मौकिफ पर यह दलील पेश की कि वो कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, कि उस शख्स की कोई नमाज नहीं है कि जो बंदा नमाज के अंदर सूरह फातिहा की किरात नहीं करता। दूसरी दलील उन्होंने ये पेश की कि हुजूर ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा फी कुल्लि रकातिन बिलहम्दिल्लाह व सूरतिन फी फरीज़तिन औ गैरिहा औ कमा क़ाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की कोई नमाज नहीं जो हर रकत के अंदर, यानी कि नमाज की हर रकत के अंदर सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की किरात नहीं करता और
फर्ज हो या नवाफिल हो, सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत नहीं मिलाता तो उसकी नमाज नहीं होती। अब इन दलाइल की वजह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला और इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल, वो दोनों हजरात ये कहते हैं, यानी कि दोनों ग्रुप के ये मालिक हजरात, वगरना वैसे तो तीन हजरात मान जाएंगे, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक, इन तीनों के नजदीक सूरह फातिहा की किरात करना इन दलाइल की वजह से, इन रिवायात की वजह से पढ़ना फर्ज और वाजिब है। अब अहनाफ के दलाइल की तरफ नजर करते हैं और दौड़ाते हैं नजर, तो हमें यह मालूम होता है कि अहनाफ के दलाइल अकवा और कवी तरीन है इस मामले के अंदर। वो इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, फक़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कि जितना मुमकिन हो, जितना आसान हो, कुरान की किरात करो। अब उसूल फिक्र का और ये असल और ये कायदा मौजूद है रिवायात के अंदर और कुतुब अहदीस के अंदर और कुतुब फिक्र के अंदर, कि अखबार के जरिए यानी कि अहादीस नबविया को कुरान की आयत पर तरजीह देना जायज नहीं है, यानी कि कुरान का मुकाबला अहादीस से नहीं हो सकता। अब अगर जो रिवायात इमाम मालिक, इमाम शाफी और अहमद ने बयान की हैं, अगर उन रिवायात का सहारा लेकर कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत का मुकाबला किया जाए तो ऐसी सूरत के अंदर कुरान पर अखबार वाहिदा के साथ तरजीह लाजिम आएगी, जो सरासर बातिल है, जो कि जायज नहीं है। इस वजह से हम इन दोनों के दरमियान मुकाबला करने की बजाय और तनाकुस पैदा करने की बजाय हम इनके दरमियान तावील ये करते हैं कि कुरान की मुतलकन किरात करना फर्ज है और लाजिम है, वो फक़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान से साबित हो रही है। और जो इमाम शाफी और इमाम अहमद और इमाम मालिक ने दलाइल पेश किए, उन दलाइल की तरफ हम नजर दौड़ाते हुए हम ये कहते हैं कि सूरह फातिहा की किरात करना वाजिब है, लाजिम नहीं है। अगर कोई बंदा वाजिब को तर्क कर देता है तो ऐसी सूरत के अंदर उस पर सजदा साव लाजिम होगा। इसलिए अगर सूरह फातिहा का तर्क लाजिम आ जाए, चाहे इमाम हो या मुनफरिद हो, उस पर सूरह फातिहा के तर्क करने की वजह से सजदा साहब लाजिम आएगा, उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। दूसरी दलील अहनाफ हजरात की इस बात के अंदर बहुत ही कवी तरीन वो रिवायात से और हदीस नबविया से ये कि एक आराबी देहाती आदमी, उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे नमाज का तरीका सिखाइए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको इरशाद फरमाया, इज़ा कुंता इला सलाते फकब्बिर सुम्मा क़रा मा तयस्सरा माअका मिनल कुरान सुम्मा रका। और कमा क़ाल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तू नमाज का इरादा करे, यानी कि नमाज के लिए खड़ा हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर सबसे पहले तूने क्या कहनी है, तकबीर कहनी है। फिर तकबीर कहने के बाद जो तुझे आसानी के साथ कुरान मजीद याद है वो पढ़ ले, उसके बाद रुकू कर ले। अब यहाँ गौर फरमाएं तो हमें मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकबीर के बाद कुरान की किरात का हुक्म दिया, ये नहीं इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा की किरात करो। अगर सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज और लाजिम होता तो ये मकाम बयान है और मकाम बयान पर बताना जरूरी होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि फक़रा सुम्मा क़रा मा तयस्सरा माअका मिनल कुरान, जो तुझे आसानी के साथ कुरान याद है वो उसकी किरात कर ले। तो अगर फर्ज होता तो जरूर बताते, तो जब नहीं बताया तो पता चला कि सूरह फातिहा की किरात फर्ज या लाजिम नहीं बल्कि वाजिब है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो रिवायात इमाम मालिक और इमाम शाफी और अहमद ने बयान फरमाई है, उन तमाम के अंदर ला सलात का कलमा आया, और ला सलात से मुराद अहनाफ के उलमा ने, यानी कि बहुत सारे उलमा ने ये मुराद लिया और इस बात को इस पर महमूल फरमाया कि ला सलात से मुराद ये है कि उसकी नमाज नहीं, यानी कि कामिल नमाज नहीं है। और इसके बारे में हम भी ये कहते हैं कि सूरह फातिहा को जो तर्क कर देता उसकी नमाज कामिल नहीं होती। इस पर दलील वो रिवायत के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फ़हिया खिदाजुन फ़हिया खिदाजुन फ़हिया खिदाजुन गैर तमाम। कि हुजूर ने फरमाया, जो बंदा उम्मुल कुरान की किरात नमाज के अंदर, सूरह फातिहा की किरात नमाज के अंदर नहीं करता, वो नामुकम्मल है, नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। तो इस रिवायात से भी ये बात साबित होती है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की कोई भी सूरत उसकी किरात कर लेना या किसी आयत की किरात कर लेना ये काफी और वाफी है। हाँ, सूरह फातिहा की किरात करना
وہ مستقل فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔